नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 28 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम 27 अध्याय हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर अपलोड किए हुए हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। वैशाख मास महात्म्य की कथा समाप्त होने के बाद आप प्रतिदिन नियम से हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 28। इस अध्याय में भगवान श्री नारायण की महिमा, युगों का परिचय, प्रलय के जल में मार्कंडेय जी को भगवान के दर्शन तथा भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति का वर्णन है। भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री भगवान विष्णु के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है कि देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बताया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परमत्व, अध्यात्म वेताओं के अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत हैं। वे ही परम ऋषियों के पर ब्रह्मा हैं। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं। जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, वो 5 प्रकार के प्राण, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भाव द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही पर ब्रह्मा है तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि, मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया है। उसकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती है। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ यागादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। यह त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्षों का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण
अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता का युग है। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों के से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह 12 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जान जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न स्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्रीहरि बलवान वायु का रूप धारण कर सारे जगत को कपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। सूर्य, वायु और आकाश नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहनम युगों तक एकार्ण वन के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीष्म, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडेय को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत जाने पर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा, एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृतांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने न कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उसे पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता आंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस एकार्णव के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा,
ब्राह्मण मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हविष्य पहुँचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दशों दिशा हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में तुम जो देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व को सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम, रूप, त्रिवर्ग से परे ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, वह भी मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में से ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमलमती महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। इस प्रकार विश्व परम पुरुष भगवान श्री नारायण का वह स्वरूप बड़ा ही प्रकाशमय प्रतीत हो रहा था। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को वैशाख मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। वैशाख मास महात्म्य की कथा समाप्त होने के बाद आप प्रतिदिन नियम से हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।